नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिलेटेड में। आज हम लेकर आए आपके सामने यकीन का नीट केमिस्ट्री फॉर ड्रॉ पर फिजिक्स वाला की पेशकश है और करेंगे इस मॉड्यूल का रिवीजन यकीन करके, एस्पायर करके और भी काफ़ी सारे जो मॉड्यूल्स है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं पीडब्ल्यू की तरफ से। आज हम उसी सीरीज में जो पीडब्ल्यू के पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं उनका रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं और हर एक जो सब्जेक्ट, हर एक जो सीरीज है उसमें कुछ सब्जेक्ट को उठाएंगे रैंडमली और उनका रिव्यू करेंगे, देखेंगे कितना खास और कितना दम है इनके मटेरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये यकीन मॉड्यूल है फिजिक्स वाला का यकीन और नीट के लिए बनाया गया है, केमिस्ट्री के लिए जो ड्रॉपर्स है उनके लिए। और ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट भी था लेकिन फर्स्ट और सेकंड में हम सेकंड का जो रिव्यू है वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रैंडमली हम कुछ भी उठा सकते हैं और देखते हैं कि मटेरियल में क्या वास्तव में उतना दम है या नहीं है। इसके साथ ही इनका सॉल्यूशन भी आता है, जो इसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आता है, इनका सॉल्यूशन भी आपको दोनों का देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे मटेरियल में कितना दम है और साथ साथ देखते चलेंगे इनके सॉल्यूशन में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये मॉड्यूल है इसके अंदर अगर बात करें, कोई प्राइस टैग नहीं लिखा आएगा। क्यों नहीं लिखा आएगा? रीजन साफ है, क्योंकि ये पूरा जो मॉड्यूल है वो आपको पैकेज में मिलता है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई एक तरीके से इंडिविजुअल प्राइस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स। एक तो इवोक आता है आपका, और आपका यहाँ पर अराइज, स्प्रिंट, यकीन करके आता है। तो स्टार्टिंग में बताया गया है ये ड्रॉपर्स के लिए है, पार्ट सेकंड है, डिटेल थ्योरी है और इसके अंदर लेवल वाइज क्वेश्चन टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस और इलैबोरेटेड सॉल्यूशंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो आगे जो एडिशन 2022-23 का है, अगर न्यू एडिशंस भी आता है, कुछ खास चेंजेस नहीं आते, बस प्रीवियस के क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलता है। आगे चले तो कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहां पर द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो दोनों है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 16A और 16B के अंदर। आगे चले तो अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो दिखाई दे रहा है 224 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पहला चैप्टर है, उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है। पास्ट ईयर नीट ट्रेंड क्या रहा है। इस चैप्टर से 2021 में 2 MCQ मिले, 20 में 2, इसका 19 में 1। इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है और सबसे ज्यादा 15 में और 12 में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी 3 क्वेश्चंस। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको ट्रेंड स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, जिससे इस चैप्टर की इंपोर्टेंस पता चल जाती है, काफी अच्छी चीज है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है और टारगेट जो एग्जाम है और प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ MCQ 1 से 2 इसमें मिलने वाले हैं। और जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, जो डिफिकल्ट है थोड़े से, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पैकिंग फैक्टर और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, तो किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है वो भी आपको फ्रंट पेज पर देखने को मिलता है। परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान क्या होना चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट, नंबर्स दे रखे हैं, टोटल MCQ आपको कितने देखने को मिलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आगे चले तो इसके तुरंत बाद शुरू होता है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है और शॉर्ट नोट्स यहां पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बाद प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है वो यहां पर बताया गया है। की नोट भी बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। क्लासिफिकेशन दिया गया है यहां पर। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं वो यहां पर बताया गया है। ट्रेन योर ब्रेन, यानी कि नोट्स कंप्लीट होने के बाद, पहला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेन योर ब्रेन के नाम से एक एरिया मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनका आंसर आपको देखने को मिलता है। आपको पता होता है किस टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक से बन सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल्स।
तो यहाँ पे भी प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं, की नोट्स यहाँ पर दिए गए। की नोट्स का मतलब है शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चले तो यहाँ पर फिर से की नोट्स, फिर से ट्रेन योर ब्रेन, आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आने के बाद फिर की नोट्स, फिर ट्रेन योर ब्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर ट्रेन योर ब्रेन, फिर पैकिंग इफिशिएंसी, फिर की नोट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका फिर ट्रेन योर ब्रेन, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट, सारे नोट्स दिए गए हैं। फिर से ट्रेन योर ब्रेन के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसका फिर से नेक्स्ट टॉपिक आता है देखने के लिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर टॉपिक्स, मतलब टॉपिक के सारे नोट्स फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो इतना तो पता है, शुरुआत के जो पेज है उस पर आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, आगे आपको प्रॉपर नोट्स देखने को मिलते हैं, और हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद ट्रेन योर ब्रेन के नाम से एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ताकि पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। जैसे ही आपका चैप्टर के ये नोट्स फिनिश होते हैं तब शुरू होता है आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक है अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसका नेक्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिलता है लर्निंग प्लस का, और लर्निंग प्लस में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको मल्टी कॉन्सेप्ट एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, यानी कि जो लेवल के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इसके बाद नीट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और लास्ट में इनकी आंसर की आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और सेम पैटर्न उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में भी सेम ट्रेंड्स, टॉपिक वाइज नोट्स, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस, ट्रेन और ब्रेन का सेक्शन, और फिर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न इस पूरे मॉड्यूल में यूज किया गया है। तो ये तो है नीट केमिस्ट्री फॉर ड्रॉपर्स का रिव्यू। अब बात करता हूं सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड कराया जाता है। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है आपका 10 सॉलिड स्टेट से, तो पार्ट सेकंड है। तो 10 सॉलिड स्टेट यहाँ पर हम देखते हैं कौन से पेज पर है। ये है 88, नंबर 88 आप ओपन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पेज नंबर 88 पर आपको 10 सॉलिड स्टेट चैप्टर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है और आपके लिए कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका यहाँ पर बस ये मान के चलिए ये सॉल्यूशन ना होके एक तरह की एक्सप्लेनेशन है। जैसे अगर आप इसके लास्ट सेक्शन में खोलते हैं जहां पर इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो बता दे थोड़ा सा, आंसर की यहां पर दी गई है, ठीक है। यहां पर आंसर की दी गई है, पहले का बी, दूसरे का सी, पहले का बी, यहां पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो मेरा मानना था कि इस मॉड्यूल का जो सही नाम होना चाहिए था वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। सॉल्यूशन तो इसमें ही दे दिया गया था मॉड्यूल के अंदर ही, लेकिन इनको एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्सेप्ट को वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो बाकी ओवरऑल टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन लास्ट में दिए गए उन सबके जो एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशन की वो यहाँ पर दे दी गई है। तो ये था यकीन नीट केमिस्ट्री फॉर ड्रॉपर का शॉर्ट रिव्यू। अब बात करें अगर रेटिंग की, तो मैं इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा, 5 में से 5 रेटिंग नहीं दूंगा। 0.5 जो रेटिंग कट करने का मतलब है वो ये कि इसके आंसर आप इसके लास्ट में ना देके आप सॉल्यूशन में ही दे सकते थे, ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है ना। आप अगर बाय चांस आप ऑप्शंस यहां पर दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, शॉर्ट में दे रहे हो, तो बच्चा फिर वही देख के उसमें कोशिश करेगा, उस मॉड्यूल को उठाने का कष्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको देखो, हमारी जो इंसान की जो ये हैबिट होती है कि अगर उसे शॉर्ट में आंसर मिल जाता है तो वो उसकी गहराई तक जाने की बहुत कम कोशिश करता है,
वो साइड में रख देगा इसको, वो ही देख लेगा कि हाँ इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है इसका ये है तो ये याद कर लिया या फिर इसको समझ लिया, ठीक है। एग्जैक्ट क्या एक्सप्लेनेशन है वो आपको इससे पता चलेगी। तो मेरा मानना था इसमें आंसर आप ना देके आंसर भी इसमें ही रखते, उनका जो आंसर की लास्ट में आपको ने दी है उसका कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ट्रेन योर ब्रेन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल 2 दिए गए हैं। अब टॉपिक इतना बड़ा था, उसको पढ़ने के बाद 2 ही क्वेश्चन आप दे रहे हैं उसमें, और वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि वो अलग यूनिक टाइप के हो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है। उन थ्योरी से और भी क्वेश्चंस बन सकते थे जो यूनिक हो सकते थे और जिनको आपने जो लास्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी आपने रिवाइज नहीं किया। तो इस तरीके से ट्रेन योर ब्रेन में आपको थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा मॉड्यूल है, A1 मॉड्यूल है। अगर आपको लगे 5 में से 5 रेटिंग का हकदार है तो आप दे सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था यकीन नीट केमिस्ट्री फॉर ड्रॉपर का शॉर्ट रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।